फॉर्म 17C की एक प्रति जो है वो अवश्य रूप से पोलिंग एजेंट जो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे उनको उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें ईवीएम को उनके अपने स्ट्रांग रूम के लिए भेजा गया है। सीसीए के तहत अभी तक 138 प्रपोजल हम लोगों ने सबमिट किए हैं, जिसमें लाइसेंस नाम में डिपोजिशन का भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक इसमें 300 से अधिक हमारे लाइसेंस्ड वेपन्स जो हैं वो शॉप्स और थाना में जमा किए गए हैं। पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। अमोर, बायसी विधानसभा, कसबा विधानसभा, बनमनखी विधानसभा जो सुरक्षित है, रुपौली विधानसभा, धमदाहा विधानसभा और पूर्णिया सदर विधानसभा। ये 7 विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से लगभग 70 प्रत्याशियों ने जिसका नामांकन जो है वो वैलिड पाया गया, वो नामांकन कर पाए और जिसको इलेक्शन कमीशन ने वैध करार दिया। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, जिसमें एक प्रत्याशी जो कसबा विधानसभा से किशोर कुमार जायसवाल हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो अब 7 विधानसभा में आप 69 मतलब 69 जो कैंडिडेट हैं वो अब बचे हुए हैं जो चुनावी मैदान में है। आज शाम तक में जो है टोटल जिनके जो प्रत्याशी हैं उनको उनका सिंबल मिल जाएगा। लगातार इसके बाद वो फिर चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार और एसपी स्वीटी सहरावत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिले में जो है मतदान की पूरी तैयारी जो है चुनाव की तैयारी जिला प्रशासन कर चुका है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हर चीज़ों को बड़ी बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक लगभग 5,23,000 जो कैश है वो गाड़ियों से चेकिंग के दौरान बरामद किया गया है। जो जिनको बाहर भेजना है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हैं, जो नॉन अवेलेबल वारंट है, वैसे लोगों पर नकल कर पूर्णिया जो पुलिस है वो कस रही है। शांतिपूर्ण मतदान हो, शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव प्रचार हो या चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो, उसको लेकर जिला प्रशासन जो है काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। आपको बता दें कि जो 2 जगह बनाया गया है जहाँ से ईवीएम जो अलग अलग बूथों पर डिस्पैच किया जाएगा पूर्णिया कॉलेज से और जिला स्कूल पूर्णिया से। जिला स्कूल पूर्णिया से बता रहे हैं आपको कि लगभग यहाँ से जो 3 विधानसभा है, पूर्णिया सदर, बायसी और कसबा विधानसभा के ईवीएम को वहाँ से डिस्पैच करने की जो पूरी प्लानिंग है वो जिला प्रशासन ने किया है। क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है पूर्णिया जो जिला है, जहाँ के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ लगातार ईवीएम को पहुँचाना रहता है। काफ़ी जो है स्मूथली काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो सामने आके, उसको लेके जिला प्रशासन ये तैयारी किया है। और इसके बाद पूर्णिया कॉलेज से जो है डिस्पैच जो ईवीएम होगा वो होगा आपको धमदाहा, रुपौली, बनमनखी और अमोर विधानसभा का जो ईवीएम मशीन है उसको पूर्णिया कॉलेज से डिस्पैच करने की जो प्रक्रिया है उसको वहां से शुरू किया जाएगा। और इसके बाद जो तरह की जिस तरह की चीज़ों का जो लेके लगातार जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम करी है। इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लगा हुआ है, उसको लेके भी काफ़ी जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस जो है आपको सड़कों पर दिखाई देगी। आज इलेक्शन कमीशन और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताया गया है कि जो भी प्रत्याशी हैं सभी को सिंबल आज शाम तक में उनको मिल जाएगा। इसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है या चुनाव के प्रचार प्रसार का काम है उसको शुरू कर दिया जाएगा। और मतदाता जागरूकता को भी लेकर जिला प्रशासन कहीं ना कहीं जो है वो काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। लोगों से अपील भी किया गया कि आप जरूर 11 नवंबर को जो द्वितीय फेज में चुनाव होना है, लोग घर से निकलें और अपने वोट का जो है वो प्रयोग करें और इस लोकतंत्र के महोत्सव पे जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज एक महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग की नामांकन के अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि है। आज विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जिसको हम लोग कहते हैं। तो आज हम लोग के जितने भी प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो आज फाइनल हुए हैं। तो हम लोगों की जो अंतिम सूची है वह ये है कि 56 अमौर विधानसभा में कुल 9 कैंडिडेट्स हैं, कुल 57 बायसी में 7 कैंडिडेट्स, 58 कस्बा में 13 कैंडिडेट्स, 59 बनमनखी में 5 कैंडिडेट, रुपौली 60 में 15 कैंडिडेट, 61 दमदहा में 11 कैंडिडेट, पूर्णिया 62 में 9 कैंडिडेट, कुल मिलाकर के 69 कैंडिडेट्स का चुनाव 7 विधानसभा में मिला करके हमारे ज़िले में होगा। अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो चुनाव है वह 11 तारीख को होगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पे तैयारियां चल रही हैं। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को अच्छे से देखने के लिए प्रेक्षक महोदय भी जो हैं हर विधानसभा के लिए ये पहली बार हुआ है। आमतौर पे एक प्रेक्षक जो है वो 2 या 3 विधानसभा पे रहते थे, मगर पहली बार ईसीआई ने एक ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए इसको कदम को उठाया है। साथ ही इस बार 100% जितने भी हमारे बूथ हैं
उस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करी गई। तीसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जब चुनाव खत्म होगा तो उस दिन हम लोग का जब क्लोज ऑफ पोल होता है तो उस समय पे फॉर्म 17C की एक प्रति जो है वो अवश्य रूप से पोलिंग एजेंट जो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार सारे बूथों पर अनुमानित यह है कि जितना भी हमारा फोर्स है वह CAPF BSAP की कैटेगरी से मुख्यतः होगा। अभी ईवीएम जो है वो हमारा रैंडमाइजेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद, जिसमें राजनीतिक दल भी सम्मिलित रहते हैं, 22, 23, 24 जो कल से प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें ईवीएम को उनके अपने स्ट्रांग रूम के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने जो 7 विधानसभा हैं उसके लिए 2 डिस्पैच सेंटर चिन्हित करे हैं। इन्हीं डिस्पैच सेंटर पे काउंटिंग, रिसेप्शन और स्ट्रांग रूम की कार्रवाई भी होगी। 2 जो सेंटर्स हैं उसमें एक जिला स्कूल है जहाँ पे पूर्णिया विधानसभा, कस्बा विधानसभा और बायसी विधानसभा का है, और पूर्णिया जो कॉलेज है वहाँ पर बाकी 4 विधानसभाओं का है। तो जिला स्कूल और पूर्णिया कॉलेज मिलाकर के 7 विधानसभा का हम लोग डिस्पैच इत्यादि कराएंगे। अभी वर्तमान में सभी कैंडिडेट को भी हम लोगों ने इसकी जानकारी दी है कि ये डिस्पैच स्थल है, और वहाँ पर 29 तारीख को जो है सेकंड रैंडमाइजेशन की कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी, इस प्रक्रिया को हम लोग EMS के सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न करेंगे। 31 तारीख को ECI के इंजीनियर्स यहाँ पे जिले में आएंगे। उसके उपरांत कमीशनिंग का प्रोसेस चालू होगा और 6 तारीख तक लगभग हम लोग इस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों के विभिन्न तरीके की कार्यक्रम जो हैं अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, और मुख्यतः इस बार छठ पूजा भी है यहाँ पर, तो हम लोग का विशेष ध्यान स्वीप की गतिविधियों पर भी है कि किस तरीके से जो वोटर टर्नआउट है उसको हम लोग बढ़ा सकें। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आपके माध्यम से हमारे सभी जितने भी मतदाता इसको सुन रहे हैं, जितने भी वोटर इसको सुन रहे हैं, मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सभी बड़ी संख्या में आ करके इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपना 11 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन के कमीशन द्वारा जो प्रेस नोट रिलीज किया गया उसके बाद से MCC लागू होने के पश्चात लगातार जो प्री पोल CAPF कंपनीज हैं, जो हमारे SST जो फंक्शनल हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जो लगातार मूवमेंट में है, उनके द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है, अलग अलग जगह पर रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं, एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज भी उसमें उनके द्वारा की जा रही है। उसमें कुछ उपलब्धियां हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। कैश, लिकर और नारकोटिक्स के सीजर में MCC 6 तारीख से जब से लागू हुआ है तब से 5.23 लाख इस पे सीज किया गया है। लिकर में देसी और हमारा IMFL प्लस जो एक्साइज की टीम के द्वारा लगातार जो बरामदगी की जा रही है, जिला में लगभग 16,600 लीटर के लगभग ये बरामदगी हुई है। स्मैक में 150 ग्राम, गांजा में 65 किलो और कोडीन 713 लीटर अभी तक जो है बरामद किया गया है। इसमें निरोधात्मक कार्रवाई के तौर पे अभी तक 14,204 लोगों को बाउंड डाउन 135 BNSS की धारा के तहत किया गया है, जिसमें मुख्यतर गुंडा पंजी में शामिल लोग, जिनका डोजियर है, ऐसे लोग और आर्म्स एक्ट के जो कन्विक्टेड हमारे अक्यूज्ड हैं उनको भी इस सूची में शामिल किया गया है, और प्रत्येक रविवार उनकी हाजिरी भी जो है थाना पर लगाई जा रही है। CCA के तहत अभी तक 138 प्रपोजल हम लोगों ने सबमिट किए हैं, जिसमें 84 में ऑर्डर भी पास हो गया है, जिनको जिला और थाना बदर किया गया है। लाइसेंस राव में डिपोजिशन का भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक इसमें 300 से अधिक हमारे लाइसेंस्ड वेपन्स जो हैं वो शॉप्स और थाना में जमा किए गए हैं। NBWs में काफ़ी तेजी से 398 प्रत्येक दिन रेड्स कंडक्ट करते हुए उसका डिस्पोजल किया गया है। MCC के दौरान 6 तारीख से लेकर अभी तक 441 अभियुक्तों को जो पुराने कांडों में फरार चल रहे थे, जिनके विरुद्ध वारंट निर्गत थे, उनको अरेस्ट करके भी भेजा गया है।
इसमें एक और चीज़ जो नई है, जो एसएसटीज हमारी हैं, वहाँ सभी पर सीसीटीवी कैमरा के यूज़ करते हुए उसका कमांड एंड कंट्रोल हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ दिया गया है, जिसमें पदाधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम के द्वारा लगातार एसएसटीज को भी उसमें मॉनिटर किया जा रहा है और एफएसटीज की मूवमेंट को भी जो है हम लोग उसमें लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है विगत कुछ सालों में। उसको भी मॉनिटर करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम इसमें जो है बनाई गई है, जो मुख्य रूप से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या अलग अकाउंट्स हो, उस पे क्या पोस्ट किया जा रहा है, किस तरीके का कंटेंट है, हेट स्पीच तो नहीं है, बिना कोई वैलिडेटेड फैक्ट के रूमर तो नहीं फैलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हुए डेडिकेटेड कोषांग, एमसीसी कोषांग या फिर हमारे कंसर्न थाना को उसमें रिपोर्ट करती है और जिस पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,